IMF से मुआहदा तय पा गया, कोई नई शर्त न आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरुमीद हैं, कहते हैं कि अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। तेल और गैस की कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से रखी जाएंगी। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए बढ़ाने का मुआहदा किया। अरबों की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया। माफिया की मौजें कराईं। पहले रियासत फिर सियासत, ज़ात से हटकर मुश्किल फैसले करने होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। कब तक दोस्त ममालिक मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। IMF से शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये अब ये मामला होने जा रहा है। अभी मुश्किलात आनी हैं। तेल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो जो आलमी मंडियों में होंगी वही आगे पास ऑन करेंगी। पिछली हुकूमत ने IMF की ये भी शर्त उन्होंने मान ली कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है 30 रुपए वो हम बढ़ाएंगे। अरबों रुपए सब्सिडी दी और फिर सब्सिडी दे के उनको खजाना खाली कर दिया, उनको उनकी मौजें करा दी, उनकी कार्टल्स की। पहले रियासत बाद में सियासत। सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज़ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, ये कब अपने पाँव पे खड़े होंगे? रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम फैसला कर लें कि नहीं, हम तारीख का रुख मोड़ देंगे तो फिर अल्लाह ताला रास्ता देगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास। अवाम की सहूलत के लिए 11 टोल बूथ खत्म करने का फैसला किया गया है। हमजा शहबाज ने कैदियों की सहूलत के लिए कैदियों की वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत जारी कर दी है। गंदम की रिलीज पॉलिसी में तोसी का भी फैसला किया गया है। 11 नकियाती एजेंडे में अवाम को रिलीफ फराहम करने के इकदामात भी शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, 11 नकियाती एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत सूबाई काबीना का चौथा इजलास जो है आज हुआ, जिसका जो है 11 रुकनी एजेंडा था, जिसके मुताबिक जो है ना वज़ीर पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए पंजाब भर में 11 टोल प्लाजा को खत्म करने का फैसला किया है। पंजाब काबीना ने इस हवाले से जो है मंजूरी दे दी है। वज़ीर हमजा शहबाज शरीफ ने कैदियों की सहूलत के लिए प्रिजन वैन्स को हवादार बनाने की भी हिदायत की है। जबकि सबसे अहम एक जो एजेंडा था गंदम की रिलीज पॉलिसी का, तो उसमें तोसी का फैसला जो है वो किया गया है। पंजाब काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी में 2 माह की मंजूरी जो है वो दे दी है। इजलास में काबीना की जो है वो कैबिनेट कमेटी बराए गंदम जो है उसकी तश्कील का भी फैसला किया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर खुराक कमेटी के सरबराह होंगे। कैबिनेट के इजलास में प्रोविंशियल असेंबली ऑफ जी ठीक है इब्राहिम लकी, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर नीचे आने लगा। 5 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर डॉलर 206 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर गिर रही है। अमरीकी डॉलर 207 रुपए से भी नीचे आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 258 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का अख्ताम हुआ। आज 100 इंडेक्स बढ़कर 42,716 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। 1 जुलाई से पाकिस्तान को मुख्तलिफ बैरूनी ज़राए से 35 अरब डॉलर फंडिंग मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होने के खतरे से बाहर आ गया है। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से 17 अरब डॉलर फंड्स के मुआहदे भी तय पा गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के लिए नई खुशखबरी, आइंदा माली साल 35 अरब डॉलर की गैर मुल्की इमदाद की राह हमवार हो गई है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि आलमी बैंक से 9 अरब डॉलर फंड के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। एशियाई तरक्याती बैंक आइंदा माली साल पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 8 अरब डॉलर फराहम करेगा। दीगर मालियाती इदारों से 1.5 अरब डॉलर फंडिंग के मुआहदे तय पा गए हैं। पाकिस्तान को इस साल बैरूनी अदायगियों में बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से बाहर आ गया है। हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। जो सारा दिन रात को सारी रात बैठ के हम IMF से बात करते हैं तो पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है।
चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल कर दिए हैं। साथ ही चीन के 2 बड़े बैंकों ने 1 अरब डॉलर कर्ज की वापसी की मुद्दत में भी तोसी कर दी है। वजीर खजाना के मुताबिक इस साल चीन को 2 अरब डॉलर से जायद की अदायगी करनी थी, अब इसमें भी 1 साल की सहूलत मिल गई है। सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी को रीशेड्यूल कर दिया है। IMF का मुआहदा तय होते ही 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिल जाएंगे। अब पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के किसी बड़े बहरान का सामना नहीं है। IMF ने हुकूमत से कहा है मजीद टैक्स लगाएं। पता चला है कि एक और बजट आ रहा है। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन कहते हैं कुछ हफ्ते पहले इसी हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे साइन किया। सर्वे में हर चीज़ रिकॉर्ड हुई है। इनसे पूछना चाहता हूँ डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट क्या है? अब तक जो बातें हुई वो तो खाना प्री बजट पर हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई मुआहदे ना करके मुल्क से ज्यादती की है। 3.5 साल सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। इनकी नाअहली और बद इंतजामी की सजा कौम को भुगतना पड़ रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि साबिक हुकूमत कांटे बिछा कर गई। सब जानते हैं कि तबाही रातों रात नहीं हुई। कौम ने 3.5 साल में मईशत से खिलवाड़ होते देखा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने इनके बिछाए हुए कांटे कबूल किए। गरीब अवाम की बजाय अमीरों पर टैक्स लगाए। जो भी फैसले किए मुल्की मफाद में किए। ने तो जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं। इस हुकूमत ने उन लोगों पे टैक्सेस लगाए जो इनकी नजर में इन बेंचों पे बैठे हुए हैं। उन लोगों पे टैक्सेस लगाए जिनको इन्होंने पिछले 3 साल में उनके ऊपर उस तरह से टैक्सेस नहीं लगाए। सर कहां कहां पे रोए और कहां कहां पे बताएं कि क्या क्या खलवाड़ हुए इन 3.5-4 सालों में। कोलिशन गवर्नमेंट ने इस मुल्क के मुफाद के लिए, इस रियासत के मुफाद के लिए फैसले किए हैं और इनके डाले हुए तौक जो हैं वो भी कबूल किए हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ट्रेन मार्च का आगाज़ 25 जून को रहीम यार खान से होगा। 26 जून को लाहौर के लिए रवाना होगा। उमर दराज हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी उमर। आज बिल्कुल महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च का 25 जून को रहीम यार खान से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, समाचटा, भावलपुर, लोधना, शुजाबाद और रेलवे स्टेशन पर मार्च के इस्तेमाल करने वाले शुरुआ से मार्च जो है मुल्तान में जाकर इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ पे जो है इसका बड़ा जलसा होगा। इसी तरह 26 जून को जो है लाहौर से ये लाहौर के लिए रवाना होगा ये ट्रेन मार्च और ये जो है खानेवाल, मियाँ चनू, चीचावतरी, साहिवाल, उकारा, पतोकी, राधा किशन और में। बहुत शुक्रिया उमर दराज अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। Like-minded countries took the initiative in the UN General Assembly against disinformation. These painstaking efforts led to the adoption of the landmark General Assembly Resolution number 76/227 on countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. This was the first formal effort by the UN member states to develop an agreed international response to the scourge of disinformation. This group of friends has been established to promote the implementation of that resolution. We are grateful to all countries who have joined this group, and they represent all the regions of the world. Excellencies, ladies and gentlemen, utilizing this platform, we should agree on an international plan of action to counter disinformation online and offline in the public and the private domain. I would like to suggest the following actions. First, we should enhance public awareness about disinformation through information campaigns promoted by member states and the United Nations and build societal resistance and resilience against disinformation. Second, we should enhance the capacity of governments and their relevant institutions to detect, analyze, and expose disinformation and disinformation campaigns and networks. To this end, the United Nations and its agencies should help to build the capacity of member states, especially the developing countries, to analyze, fact-check, and filter information, especially online information. Moreover, financial and technical support should be extended to national and international researchers and institutions which are involved in the detecting of disinformation. The United Nations Department of Information can play a critical role in this context.
Such a concrete international effort can help to expose and dismantle disinformation networks. Third, we should make a concentrated effort through cooperation to minimize the negative impact of disinformation on human rights and relations between communities and states by building firewalls against false information, ensuring transparency, adhering to human rights principles such as respect for personal privacy and reputation, preventing the propagation of racism, discrimination, and hate speech. The United Nations can develop a compendium of the best practices and guidelines for actions, including through the use of advanced technologies such as artificial intelligence, to serve as guidelines for national and international action. Fourth, the United Nations human rights mechanisms should highlight the negative impact of disinformation, also exercise due diligence in the use of unsubstantiated and questionable information in the evaluating of human rights situations. Fifth, the United Nations should develop rules, standards, and regulations for adherence by the private sector, social media companies, and other non-governmental actors. Sixth, to discharge its extensive role and responsibilities, the United Nations Secretary General should create an interagency task force on disinformation and appoint a focal person for regular and ongoing interactions with member states, the private media, and online companies and stakeholders. Finally, the United Nations, perhaps through its Committee on Information, should open a comprehensive dialogue led by member states and with the participation of the private sector, business enterprise, media and social media platforms, and civil society stakeholders to develop a coherent consensus on international cooperation to combat disinformation. I wish the group every success in its endeavors. I thank you. Excellencies, ladies and gentlemen. ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इफ्तिताही इजलास इस वक्त जारी है, जिससे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का सबसे बड़ा मसला है। आलमी मार्केट में LNG की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान ने आइंदा माह के लिए LNG के 4 कार्गो खरीदने का टेंडर दिया था। हुकूमत को सिर्फ एक कार्गो के लिए पेशकश मौसूल हुई। हुकूमत को तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $39.80 फी BTU कीमत पर LNG की पेशकश हुई है। नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान हमें मजीद अपडेट करेंगे। कामरान बताएगा अभी क्या लायामल होगा हुकूमत का इस हवाले से। माजी में जो हुकूमत को पेशकश मौसूल हुई थी उसमें तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख में एक LNG कार्गो दस्तयाब था, जबकि अब ये 12 करोड़ में पहुंच गया है। इस तरह से 3 गुना से ज्यादा कीमत जो है अब LNG की हो गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में लगता है यही है कि जो बचत के हवाले से हुकूमत इकदाम कर रही है उसको मजीद बढ़ाना होगा। जैसे स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता रोज वर्क फ्रॉम होम जो है 2 दिन का करार दिया है, इसी तरह से अब ये काम जो है और ये सिलसिला वर्क फ्रॉम होम का घरों से भी करना होगा ताकि हम अपनी तवानाई की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग की वजह से जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे LNG की जो तलब है तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से हमारे पास जो LNG जिसको हमने 10 साल कबल सस्ता तरीन ईंधन के सोर्स के तौर पर लिया था, अब वो दुनिया के महंगे तरीन ईंधन के सोर्सेज में शामिल हो। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मरी एक्सप्रेस वे की मरम्मत के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मरी में शाहराहों के बारे में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हर रोज़ एक्सप्रेस वे पर कोई ना कोई हिफाजती दीवार गिरी होती है। मरी एक्सप्रेस वे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। हर 15 किलोमीटर पर पिकनिक पॉइंट बनाए जाएं। अपॉइंट करें कंसल्टेंट, ठीक है, वो ये बताए कि एक तो क्वालिटी वर्क है ना सारा, वो जो कि जो ये जो स्पेक्स हैं वो सारी किसी अपना स्टडी का नतीजा था या नेस्पाक ने ये भी बनाया था ना, ये मरी का जहाँ गिर गया वो, जिन्होंने हज़ारा मोटरवे बनाई है वो चाइनीज़ ने, उनसे कहें हमें अगर प्रो बोनो है इसकी हमें करके दे दें, उनको दे दें फिजिबिलिटी क्या आया, ये जो फिजिबिलिटी बनी थी सारी अपने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद की। आप इस तरह उनके कंसल्टेंट से इसको करा लेते हैं सर, ये नोट कर लें। जी राइट, आप नोटेड सर।
मुस्लिम लीग काफ का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं, पार्टी रहनुमा PTI उम्मीदवारों की भरपूर मुहिम चलाएं। इमरान खान नवंबर में होने वाली तैनाती पर शकूक पैदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जब तक इनकी बैसाखियाँ बनी रहीं और जब तक इंतखाबात में इनकी मदद की उस वक्त तक सब ठीक रहा। अब अगर न्यूट्रल हो गए तो गाली गलौज शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आप आज शब 10:02 पर प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में देख सकेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि भारत तमाम मज़ाहिब के लोगों को जीने का हक दे। मकबूजा कश्मीर में नक्ल व हमल पर पाबंदी से मरीजों को मसाइल का सामना है।